नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी चतरा की, जहां महापर्व छठ को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिली। साथ ही बात होगी लोहरदगा की, जहां छठ घाट की साफ सफाई की गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चतरा डीसी कृति श्री और एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने जोरी लीलाजन नदी के छठ घाट का निरीक्षण किया। दिए गए कई दिशा निर्देश। जिला प्रशासन ने पूजा समिति और सामाजिक कार्यकर्ताओं से छठ घाट की व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। सभी छठ पूजा में छठ घाट स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। मौके पर डीसी कृति श्री, एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, सदर एसडीओ मोहम्मद जहूर आलम, हंटागंज बीडीओ निखिल गौरव, सीओ ऋतिक कुमार, अंचल इंस्पेक्टर पप्पू शर्मा, जोरी वशिष्ठ नगर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह, समाजसेवी अजय प्रकाश केसरी, रिंकू सिंह, मनोज सिंह, आदित्य केसरी, नित्यानंद उपाध्याय, हंटागंज उप प्रमुख राहुल गुप्ता, जोरी मुखिया प्रतिनिधि राम रतन साहू, पंचायत समिति प्रतिनिधि अखिलेश कुमार, मोहम्मद निसार, मोहम्मद समीउल्लाह, डॉक्टर आरिफ समेत काफी संख्या में जोरी छठ घाट पर लोग मौजूद थे। महापर्व को लेकर मैडम छठ घाट का निरीक्षण किए जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम छठ घाट को लेकर के जो है आज जिला प्रशासन के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। में मुख्य रूप पर हम लोग सेफ्टी को लेकर के जो है रिव्यू कर रहे हैं और लोगों का जो है गोताखोर का व्यवस्था, कुछ बोटिंग का व्यवस्था, मतलब इन केस ऑफ कंटिजेंसी, ये हम लोगों ने विशेष रूप पे ध्यान दे रहा है। प्रशासन द्वारा किस तरह सुविधा दी जा रही है? क्या कि छठ घाट जो है काफ़ी नामी है, प्रसिद्ध। प्रशासन के द्वारा साफ सफाई में जो है और मंदिर समिति के साथ फर्दर कोऑर्डिनेशन के लिए सब में ध्यान दिया जा रहा है। आज कहाँ का निरीक्षण करना मैम? आज जोरी का ही मुख्य रूप पर हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए हैं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। देहरादून जनपद में बिजली, पेयजल, सीवरेज और गैस पाइपलाइन जैसी पब्लिक यूटिलिटी सेवाओं को भूमिगत करने के लिए अब सिर्फ रात में ही सड़क खुदाई की अनुमति मिलेगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ कहा कि प्रशासन की क्विक रिस्पांस टीम इन कार्यों पर कड़ी निगरानी रखेगी और मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती मुकदमे से गुरेज नहीं किया जाएगा। डीएम बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनपद स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यूपीसीएल, गेल, यूयूएसडीए, एडीबी आदि एजेंसियों के प्रस्तावों पर सशर्त अनुमतियां दी गई। निर्देशों के अनुसार सभी एजेंसियां 10 नवंबर के बाद ही कार्य शुरू कर सकेंगी और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सड़क कटिंग या निर्माण कार्य किया जाएगा। डीएम ने स्पष्ट किया कि अनुमति से अधिक खुदाई, कार्यस्थल पर सुरक्षा इंतजामों की कमी या बैरिकेटिंग में लापरवाही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी को यूपीसीएल, गेल, एडीबी, यूयूएसडीए के कार्यों की साइट विजिट करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नवाडीह की मुखिया मीना कुमारी और समाज सेवी कुद्दुदस अंसारी संजय राम के द्वारा छठ महापर्व पर छठ व्रतियों को पूजा अर्चना करने में किसी तरह की समस्या न हो, इसे लेकर किस्को नदी पर स्थित छठ घाट का सफाई कराया गया। मौके पर मुखिया मीना कुमारी ने कहा कि छठ महापर्व के उपलक्ष्य पर छठ व्रतियों को पूजा अर्चना करने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर हमारी पूरी टीम व्यवस्था मुहैया कराने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि ये महापर्व पंचायत वासियों को खुशियां और सुख समृद्धि की सौगात छठी माँ दे, ये कामना करते हैं। मुखिया मीना कुमारी ने कहा कि लोक आस्था का महापर्व लोहरदगा जिले वासियों में आपसी सौहार्द स्थापित हो, इसके लिए सभी की सहभागिता सुनिश्चित हो। नारी, नवाडीह, दुल्हो, सभी गांव के लोग ये पर्व को मनाते हैं और इस छठ जो है एक पवित्र त्यौहार है और इसमें हमारा हमेशा पहल रहा है। हम चाहते हैं कि छठ करने वालों को जिस तरह से सुख सुविधा दी जाए, कम है, इसलिए हम 4 दिन पहले से ही इसकी तैयारी करते हैं और इसमें पहल करते हैं। लोहरदगा से सी न्यूज संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। दीपावली के पावन अवसर पर नांदेड़ जिले के गाडीपुरा स्थित सुप्रसिद्ध श्री स्वामी रामानुजाचार्य जीय स्वामी संस्थान श्री बालाजी मंदिर में रविवार 26 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अन्नकूट प्रसाद महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। पंडित पूज्य त्रिदंडी स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी महाराज की कृपाशीर्वाद से संपन्न इस विशेष धार्मिक अनुष्ठान में पूरे नांदेड़ शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से आए हजारों वैष्णव भक्तों और श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
महोत्सव के दौरान भगवान श्री बालाजी को सैकड़ों प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया और जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं में अन्नकूट महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस आयोजन के सफल संचालन में मंदिर प्रबंधन समिति, स्थानीय स्वयंसेवक और भक्तों का विशेष योगदान रहा। श्री बालाजी भगवान की जय, भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। जीयर स्वामी संस्थान श्री बालाजी मंदिर गाड़ीपुरा नांदेड़ के महंत के पद पर विराजमान मैं स्वामी वेंकटेशाचार्य, गुरु स्वामी लक्ष्मणाचार्य, आज हमारे संस्थान में भगवान बालाजी का अन्नकूट महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अन्नकूट का संबंध आज से कोई 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन लीला से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन धारण किया था उस समय ब्रजवासी भक्तों ने उनके भोजन के लिए इतने पदार्थ इकट्ठे किए, जो कूट कहते हैं पहाड़ को, अन्न का भोजन का पहाड़ इकट्ठा हो गया। तब से ये प्रथा चली कि अन्न का कूट, विविध प्रकार के 56 भोग भगवान को लगाए जाते हैं और ये वैष्णव परंपरा है। भगवान के लिए राग, भोग और श्रृंगार, नृत्य वाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि भी राजोपचारई सकलई संतुष्टो भव माधव। भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य, वाद्य, गीत और गीता, भजन, नृत्य और भगवान का भोग और राग, ये इस माध्यम से जो भक्ति की जाती है वो इंसान को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। हमारे इस जीयर स्वामी संस्थान में समय समय पर अनेक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हो या जल झुलनी एकादशी का कार्यक्रम हो तथा ब्रह्मोत्सव, दशहरा में ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम हो, तिरुपति बालाजी के तर्ज पर नांदेड़ में गाड़ीपुरा श्री बालाजी मंदिर के संस्थान में ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। नासिक शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त संदीप कार्निक द्वारा गठित अंबाड़ क्राइम ब्रांच टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने सातपुर फायरिंग मामले के फरार आरोपी शुभम चंद्रकांत निकम को गिरफ्तार किया है। आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए सातपुर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई को पुलिस आयुक्त संदीप कार्निक, उपायुक्त किरण कुमार चौहान, जोन 2 के सहायक आयुक्त किशोर काले के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया। कार्रवाई में मोतीलाल पाटिल, दिलीप कोश, प्रकाश बोडके की सराहनीय भूमिका रही। नासिक से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज रायसेन जिले के सांची विकासखंड के ग्राम पंचायत खोहा पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रायसेन जिले के सांची क्षेत्र के ग्राम खोहा पहुंचे। खंडेलवाल ने ग्रामीणों के साथ बैठकर बड़ी स्क्रीन पर मन की बात कार्यक्रम सुना। यह उनका रायसेन जिले का पहला दौरा था। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग के लोगों की चिंता कर रहे हैं और देश को विकास की नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मन की बात कार्यक्रम को सुनना एक सुखद अनुभव है, क्योंकि प्रधानमंत्री हर वर्ग की भावनाओं और ज़रूरतों को समझते हुए देश को निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद हेमंत खंडेलवाल ने ग्रामीणों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना, समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, सलामतपुर मंडल अध्यक्ष रितेश अग्रवाल, जिला महामंत्री संतोष शर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मैं आज हमारे इस बूथ के कार्यक्रम में आया। मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा गांव जहां पे जनसंघ पहले से मजबूत रहा, हमारी विचारधारा रही, वहां आने का मुझे मौका मिला। आज मन की बात में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने न सिर्फ स्वदेशी की बात की, नक्सलाइट एरिया में जो
सरकार काम कर रही है उसकी बात की, बिरसा मुंडा जयंती की बात की, एक क्रिकेटर जो क्रिकेट भी खेलते हैं और देश के लोगों को संस्कृत की भी शिक्षा देते हैं उनकी बात की, वंदे भारत जो इस देश की स्वतंत्रता का एक आंदोलन का गीत बन गया उसकी भी बात की, हमारे सरदार पटेल के 150वीं जयंती है, सरदार पटेल ने जो इस देश के लिए योगदान किया उसकी भी चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। वे हर क्षेत्र की बात करते हैं, निजाम के अत्याचारों की भी उन्होंने याद दिलाई कि देश के लोगों ने उनसे कैसे संघर्ष किया। मैं समझता हूं कि मन की बात में देश के हर नागरिक के मन की बात आती है। आज हमारे इस बूथ पे सभी कार्यकर्ता यहाँ जमा हुए, मैंने उन्हें धन्यवाद भी दिया और मध्य प्रदेश में हमारे मन की बात का कार्यक्रम पिछली बार भी लगभग 82% बूथों पे सुना गया। इस बार हम और कोशिश करेंगे, देश के बचे राज्यों से मध्य प्रदेश में हमारा ये कार्यक्रम प्रभावी ढंग से हम अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा हम सबसे अपेक्षा भी कर रहे हैं। और मन की बात के कार्यक्रम के साथ हमारे देश के हर कोने की बात लोगों तक जाए, इसलिए हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि इस कार्यक्रम में जुड़े। सर कैसे विचार आया इस पंचायत में? नहीं, मुझे हर जिले के कोई ना कोई ग्रामीण क्षेत्र में आना है, तो हमारे सरपंच जी, जिला अध्यक्ष जी शर्मा जी ने कहा कि हमारे सरपंच हैं, उनके अध्यक्ष जी का गांव यहाँ विदिशा से पास है, तो मैंने इस गांव का इन्हीं लोगों ने चुनाव किया, मेरा आना हुआ। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज इस कार्यक्रम के बहाने इस गांव में आया। रायसेन मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड क्षेत्र से है, जहां छठ महापर्व को लेकर बाजार और छठ घाटों पर भक्त श्रद्धालु की भीड़ उमड़ पड़ी। छठ महापर्व ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है, जब प्रकृति के तत्वों का आभार व्यक्त करने वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का संगम है। इस महापर्व का महत्व सूर्यदेव, छठी मैया और प्रकृति की पूजा के साथ साथ संतान की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि, सुखद स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। छठ व्रती 27 अक्टूबर को आस्थाचल गामी भगवान भास्कर को पवित्र नदियों, नहरों, सरोवरों में पहले अर्घ देंगी और दूसरा अर्घ 28 अक्टूबर को उदयमान सूर्य को अर्पित पारण करेंगी। बताते चले कि छठ महापर्व को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। प्रखंड क्षेत्र के बेलाव, खरेंदा, भोरिया, राजा के अघोरी, सवार, पटना सहित दर्जनों गांव में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। जोधपुर में सिख धर्म के संस्थापक प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश गुरु पर्व के उपलक्ष्य में जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सिख, सिंधी और पंजाबी समाज की संगत ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब में अरदास उपरांत प्रधान सरदार जितेंद्र सिंह बंद्रा, सचिव सरदार जगमोहन सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को सेहरा भेंट कर की गई। पंच प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन का शहर भर में धर्म प्रेमियों ने माल्यार्पण, पुष्प वर्षा और स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सेवादारों ने सफाई सेवा करते हुए महाराज की सवारी के आगे झाड़ू लगाई और रंजीत अखाड़ा के बच्चों, युवाओं ने गतका युद्ध कला का प्रदर्शन किया। शाम को नगर कीर्तन गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा पहुंचा, जहां चेयरमैन सरदार हरजीत सिंह भूटानी, प्रधान सरदार दर्शन सिंह लोटे और सचिव सरदार कुलदीप सिंह सलूजा सहित प्रबंधक कमेटी ने स्वागत किया और नाम सिमरन, दीवान, अरदास, अटूट लंगर के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। वहीं 5 नवंबर को प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में विशेष दीवान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाई साहिब राजदीप सिंह मेघा वाले का कीर्तन जथा शामिल होगा। वहीं बता दें कि 3 नवंबर से अखंड पाठ साहिब का आरंभ होकर 5 नवंबर को संपन्न होगा, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। 556वां गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व समूह विश्व की साध संगत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रही है। इसी कड़ी में आज जोधपुर का सिख समाज, पंजाबी समाज और सिंधी समाज मिलकर इस पर्व को मनाने के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है, जो कि गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर सिंधी कॉलोनी से होते हुए बी रोड, सी रोड होते हुए इस समय हेमू कॉलोनी सर्कल पर जो हमारा एक बहुत पुराना प्राचीन गुरुद्वारा है गुरु संगत दरबार, जिसे सिंधी समाज द्वारा संचालित किया जाता है और जोधपुर के पुराने गुरुद्वारों में से है, जहां पर हम सारे लोगों का हमेशा ही स्वागत किया जाता है और बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में सिंधी समाज इस सिख समाज के साथ जुड़कर इस त्योहार को और हर त्योहार को मनाया करता है।
तीन समाजों की जो युति है, पंजाबी सिख और पंजाबी सिंधी समाज की, ये हर त्योहार को मनाती है। जैसा कि आपको पता है 550वां पर्व भी हमने गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी वाला मनाया था गांधी मैदान में। इसी तरीके से आने वाली 25 नवंबर को भी 350वां शहीदी पर्व गुरु तेग बहादुर साहब का भी मनाने जा रहे हैं, और वो मनाया जाएगा गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब सिंधी कॉलोनी में, जो तीनों समाजों द्वारा मिलकर मनाया जाएगा। हम गुरु संगत दरबार की सोसाइटी, खासतौर से भाई साहब लक्ष्मण जी खेतानी, महेश जी खेतानी, मुरली जी गंगवानी, राम जी तोलानी और जितने भी वरिष्ठ जन हैं, सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार करते हैं, जिन्होंने इस अवसर पर हम सबको जोड़कर हमें भी इसमें शामिल होने का मौका दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। आज के इस नगर कीर्तन के अंदर सिख समाज द्वारा बड़े हर्षोत्साह के साथ नगर भ्रमण किया गया। बहुत अच्छा इन्होंने जुलूस निकाला। सिंधी समाज की तरफ से इनका स्वागत किया गया। यह परंपरा हम शुरू से लेकर निभा रहे हैं। सिंधी समाज, सिख समाज और पंजाबी समाज मिलकर हर की त्योहार में एक साथ मिलकर उसको स्वादपूर्ण और प्यार से मनाते हैं। आगे भी हम मनाते रहेंगे। जो भी चीज़, अभी प्रकाश पर्व आ रहा है, हम अपने उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। इसको भी शानदार मनाएंगे। हम सिंधी समाज और सिख समाज के साथ मिलकर कड़ी से कर मिलाकर एक बहुत शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम इस बार मनाएंगे। धन्यवाद। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। तुर्कौलिया के ऐतिहासिक गांधी छठ घाट पर पर्व को लेकर तैयारी अंतिम दौर में है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों की अगुवाई में साफ सफाई विधि व्यवस्था की जा रही है। करीब 1500 फीट लंबाई और 400 फीट चौड़ाई में विशाल पंडाल का निर्माण किया गया। छठ घाट पर आने वाले रास्ते के चारों दिशाओं में करीब 3-3 किलोमीटर तक सड़क पर लाइट लगाया जा रहा है। साउंड की भी व्यवस्था की गई है। सड़क किनारे मेला लग रहा है। झूला, टॉय ट्रेन, पंडाल की भव्यता छठ व्रतियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने के लिए छठ पूजा समिति का गठन किया गया। छठ कमेटी के सदस्यों का कहना था कि छठ व्रतियों पर नजर रखा जाएगा ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। करीब 70-75 वर्षों से 3-4 पंचायतों सहित 30-35 गांव के छठ व्रती इस घाट पर छठ पूजा करने आते हैं। जिले में सबसे बड़े घाटों में गांधी घाट की गिनती होती है। करीब 35,000 श्रद्धालु यहां अर्घ्य देने आते हैं। छठ घाट को सजाने संवारने में प्रशासन उदासीन है। लाइट, साउंड, पंडाल, नदी की साफ सफाई से लेकर सभी खर्चे लोगों के सहयोग से किए जाते हैं। हर साल की भांति इस साल भी आयोजन हो रहा है छठ घाट का। और यहाँ सदियों से आयोजन होते आया है। हम लोग के जन्म से पहले, आज़ादी से पहले यहाँ छठ घाट होता था और हो रहा है हर साल। यहाँ मैंने सब लाइट वाइट की व्यवस्था जितना सब निजी तौर पर आप लोग कर रहे हैं? सब लोग आम सहयोग से, जनता के सहयोग से और कमेटी के द्वारा किया जाता है। हाँ, बहुत बृहद रूप से पूरे 3-4 पंचायत के लोग आते हैं। हाँ, सभी जगह लाइटिंग, साउंडिंग, सबका व्यवस्था होता है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।